हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 25.6 वीडियो नंबर है। इससे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 5 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं जब भी क्वेश्चन लेता हूं तो एक तरह का क्वेश्चन लेने का कोशिश करता हूं ताकि आप लोग को समझने में इजी हो। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। मतलब हम लोग को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतना हार्ड भी नहीं है जितना लगता है लोगों को। अगर हम लोग इसको समझ लेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ईजिली हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ या फिर जो भी क्वेश्चन है उसके पैटर्न को समझना है, वो क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझना है। ठीक है, अगर आप इतना समझ लिए तो आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करना। इसमें क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस कैन बी गिवन अवे टू 7 बॉयज। कितने तरीकों से 3 प्राइजेस दिए जा सकते हैं 7 लड़कों को, व्हेन ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द प्राइजेस। जबकि जो 7 लड़के हैं वो तीनों प्राइज में से कोई भी प्राइजेस के हकदार है। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट प्राइज है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट प्राइज है वो भी 7 लड़कों को मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज जो है वो 7 लड़कों को मिल सकता है। जो सेकंड प्राइज है वो भी 7 लड़कों को मिल सकता है, और जो थर्ड प्राइज है वो भी 7 लड़कों को मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये था। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग से पूछा क्या है, इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस कैन बी गिवन। तो पहले लेते हैं कि फर्स्ट प्राइजेस कितने तरीकों से दे सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज को हम लोग कितने तरीकों से दे सकते हैं, फर्स्ट प्राइज को हम लोग 7 तरीकों से दे सकते हैं। ये 7 लड़कों को दे सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ 7। ठीक है, उसी तरह से नंबर्स ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट सेकेंड प्राइज। सेकेंड प्राइज को कितने तरीकों से दे सकते हैं, इसको भी सेकंड प्राइज को भी हम लोग 7 लड़कों को दे सकते हैं। मतलब हम लोग पास कितना है, 7। ठीक है, अब नंबर्स ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट थर्ड प्राइज। ठीक है, थर्ड प्राइज जो है वो कितने तरीकों से दे सकते हैं, थर्ड प्राइज को भी ये 7 लड़कों को दे सकते हैं। इसका मतलब 7। ठीक है, अब हम लोग के पास कितना आया, जो भी आया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड वेज। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 7 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर करेंगे तो आप इसको 7 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 343। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये भी सेम इसी तरह से है। आपको सिर्फ इसमें ये समझना है, क्या समझना है। अब इसमें क्या पूछा था, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी गिवन अवे टू 5 स्टूडेंट। यहाँ पर 5 था, ऊपर वाले में 7 था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने तरीके हो जाएंगे, 5, यहाँ 5, यहाँ 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला गया है, ए जेंटलमैन हैज़ 6 फ्रेंड टू इनवाइट। एक आदमी है जिसके 6 दोस्त है और वो चाहता है उनको बुलाना, इनवाइट करना चाहता है
इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इन्विटेशन कार्ड, कितने तरीकों से वो इन्विटेशन कार्ड भेज सकता है टू देम इफ ही हैज़ 3 सर्वेंट, जबकि उसके पास 3 नौकर है टू कैरी द कार्ड, जो कि कार्ड ले जा सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इन्विटेशन। तो हम लोग देखते हैं कि 6 दोस्त हैं, पहले दोस्त को कितने तरीकों से वो इन्विटेशन भेज सकता है, सेकंड फ्रेंड को कितने तरीकों से भेज सकता है। तो चलिए इसको लिख के देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर्स ऑफ वेज टू इनवाइट फर्स्ट फ्रेंड। तो कितने तरीकों से बुला सकता है पहले दोस्त को, उसके पास 3 नौकर है, तीनों नौकर में से वो किसी को भी बोल के बुला सकता है, तो उसके पास कितने तरीके हैं, 3, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं सेकंड फ्रेंड क्या। तो नंबर्स ऑफ वेज टू इनवाइट सेकंड फ्रेंड, ठीक है, इज इक्वल टू सेकंड फ्रेंड को भी वो 3 तरीकों से बुला सकता है, ठीक है। तो इसको भी मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से सबको थर्ड फ्रेंड को भी वो 3 तरीकों से बुला सकता है। इसी तरीकों से मैं यहाँ पर सबका ये सेम होगा, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी और सिक्स्थ को भी, ठीक है। सबको वो कितने तरीकों से बुला सकता है, 3 तरीकों से बुला सकता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू कितना, 3 3 3। इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। ये क्या बन गया, 3 का पावर 6 और 3 का पावर 6 होता है 729, ठीक है। तो इस तरीक़ों से आपको इसको सॉल्व करना था, बताना था। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न है, जिस तरह से सॉल्व करना है वो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको पूरा ठीक तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेम है जैसे एग्जाम्पल नंबर 11 था। आपको अगर एग्जाम्पल नंबर 11 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, इन हाउ मेनी वेज 5 डेलीगेट्स कैन बी पुट इन 6 होटल्स ऑफ अ सिटी। मतलब 5 डेलीगेट्स आप इतना समझ लीजिए कि 5 आदमी हैं जिनको हम लोग को 6 होटल में रखना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे रखेंगे, तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करवाता हूँ मैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको हम लोग करेंगे नंबर्स ऑफ वेज फर्स्ट डेलीगेट कैन बी पुट इज इक्वल टू, पहले डेलीगेट को हम लोग 6 होटल हम लोग के पास है, तो 6 में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लोग के पास कितने तरीके हैं, 6, ठीक है। इसी तरीके से नंबर्स ऑफ वेज सेकेंड डेलीगेट कैन बी पुट इज इक्वल टू, सेकेंड को भी हम लोग 6 होटल में से किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर 6, ठीक है। इसी तरीके से नंबर्स ऑफ वेज थर्ड डेलीगेट कैन बी पुट इज इक्वल टू 6, थर्ड डेलीगेट को भी हम लोग 6 तरीकों से रख सकते हैं। अब इसी तरीके से ये सेम होते जाएगा, ठीक है, ये सब सेम रहेगा। और यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, ठीक है। कितना, ये 4th और ये 5th, ठीक है, 4th डेलीगेट के लिए और 5th डेलीगेट के लिए। तो ये तो पूरा सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को आया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज। तो कितना वेज हो गया हम लोग के पास, 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 6 × 6 × 6 × 6, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 5, ठीक है। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आपका सही होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो चलो एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप इसको ठीक तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, इन हाउ मेनी 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी हैड इन 4 फिंगर्स। 6 अलग अलग तरह का अंगूठी है जिनको हमको 4 फिंगर में पहनना है। तो ठीक है, इसको हम लोग चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गिवन है, नंबर्स ऑफ फिंगर
फिंगर कितने हैं 4 और नंबर्स ऑफ रिंग कितने हैं 6। ठीक है, तो इसको हम लोग को बनाना है, तो ठीक है चलो करते हैं। नंबर्स ऑफ वेज फर्स्ट रिंग कैन बी वियर। जो पहला अंगूठी है उसको कितने तरीकों से हम लोग पहन सकते हैं। हम लोग पास कितने फिंगर्स है 4 फिंगर है और 4 फिंगर्स में से हम लोग किसी में भी पहन सकते हैं, तो हम लोग का 4 वेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीकों से नंबर्स ऑफ वेज सेकेंड रिंग कैन बी वियर इज इक्वल टू 4। जो सेकेंड रिंग है उसको भी हम लोग 4 तरीकों से पहन सकते हैं, चारों उंगली में किसी में भी पहन सकते हैं। इसी तरीके से नंबर्स ऑफ वेज थर्ड रिंग कैन बी वियर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरीकों से हम लोग इसको करते रहेंगे 4th 5th और 6th। ठीक है, तो ये सब बाकी सब पूरा सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 और 4। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टोटल हमको पता करना है, तो रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 कितने बार है 6 बार है, एक बार और है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 का पावर कितना हो गया 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।